चोरों का टोला हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये हमें इदारों से लड़ाना चाहते हैं। हुकूमत मुझे नाअहल करने की साजिश कर रही है। थ्री स्टूजिस को पता है जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहते हैं करप्शन के पैसे से लोटे खरीदे गए। हुक्मरानों का अपना पैसा बाहर पड़ा है। लोगों से पैसा लाने का कहा जा रहा है। मैं चाहता हूँ मेरी कौम खुददार बने। कोशिश है अपनी कौम की जंजीरें तोड़ दूँ। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम पर ये चोर मुसल्लत हैं। इमरान खान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान का मौक़िफ़ है फौज न्यूट्रल रहे तो उस पर कीचड़ उछालो, अदालतें जुराइम को कानूनी करार ना दें तो उनके मुंह पर कालक मलो, इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में चोरी बेनकाब करेगा तो उसके वक़ार पर हमला करो। नून लीगी रहनुमा मरीम नवाज का ट्वीट। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शहदा का तमस्खुर उड़ाने वाला अफवाज और शहदा का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का दुश्मन और हासिद है। इदारे और अवाम इमरान खान के गुलाम नहीं कि जो कहेगा वो माना जाएगा। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने शहदा पर फख्र करता है। फितना फरोश हसद की आग में खुद ही जलकर। मंछर झील में मजीद 2 मकामात पर कट लगा दिए गए। 7 एयरपोर्ट ज़ेरे आब। पानी 7 टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकराने लगा। वज़ीर आला सिंध का आबाई गाँव बाजारा भी ज़ेरे आब आ गया। पार्को ऑयल कंपनी भी जद में आ गई। झील में RD 50 और 52 पर कट लगाने से 80 से ज़ायद देहात डूब गए। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। सैलाबी रेला सेबा और कंडो बुजदार समेत दीगर इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। मुतासरीन की महफूज मकाम पर नकल मकानी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मंछर झील में RD 14 और 52 से पानी का अखराज जारी है। लाड़काना 7 बंद पर भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी की कमी के बाद कट लगाकर मंछर झील के पानी को रास्ता किया जाएगा। सिंध में सैलाब से तबाही। मीरपुर खास में झुड्डू शहर और अतराफ के इलाके पानी में डूब गए। ढगड़ी शहर में भी सीम नाले से तबाही। हजारों अफराद खैमा बस्तियों और सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज ने मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। कंदकोट में 2 बच्चे हैजे के बायस जाँ बहक। गैस्ट्रो के बायस एक बच्ची जान की बाजी हार गई। गैस्ट्रो से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 23 हो गई। बलूचिस्तान में भी सांस गैस्ट्रो इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां फैलने लगी। महकमा सेहत के मुताबिक इस हाल से मुतासरा 1134, सांस की बीमारी में 11 से 21 अफराद का इलाज किया गया। जल्दी इन्फेक्शन के 1290, सांप के काटने के 14 मरीज लाए गए। आंखों में मायूसी और चेहरे पर उदासी। सैलाब मुतासरीन का हर दिन इम्तिहान। दादू के स्कूल में जूही, मेहड़ और खैरपुर नासन शाह के मुतासरीन पनाह गुज़ीन। सर छुपाने की जगह तो मिल गई लेकिन स्कूल को सरकारी कैंप का दर्जा ना मिलने पर इमदाद न पहुंची। किसी को चारपाई दस्तयाब तो कोई गीली ज़मीन पर बैठकर वक्त काट रहा है। 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। मुतासरीन कहते हैं हमने हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि इमदाद दे दो मगर किसी ने ना सुनी। पानी निकलने में बहुत वक्त लगेगा। पनाह के लिए कोई जगह नहीं। हुकूमत हमारी मदद करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी कामों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने अमरीकी कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन ली की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अमरीकी रुकन कांग्रेस का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार। पाकिस्तान के लिए अमरीकी अवाम की हिमायत की पेशकश की। हर सतह पर ताउन बढ़ाने के लिए अज़्म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने अमरीकी ताउन पर वफ़द से इजहार तशक्कुर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आलमी शराकतदारों की मदद मुतासरीन की बहाली में अहम साबित होगी। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए करने का ऐलान। कहते हैं सैलाब से 3000 अफराद जाँ बहक, लाखों घर तबाह हुए। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुँचा। सैलाब मुतासरीन में 20 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं। सैलाब के बाद बहाली का मरहला इंतहाई मुश्किल होगा। बेहतर हिकमत अमली और वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल से हम चैलेंज से निमट सकेंगे। सिंध को आइंदा सैलाब से बचाने के लिए ड्रेन बनाने समेत दीगर इक़दाम की ज़रूरत है। विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। विफाकी काबीना के इजलास में नेशनल फ्लड कोऑर्डिनेशन कमेटी का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला। इमरान खान के मुतनाज़ा बयानात का जायज़ा। वज़ारत दाखिला की चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जो भी हमारी मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को ठेस पहुँचाने का इरादा रखता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है।
खातून जज को धमकाने का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया। तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि 173 की रिपोर्ट आप जमा नहीं कराएंगे। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने अदालत को बताया कि इमरान खान मुकदमे में शामिल तफ्तीश ही नहीं हो रहे। इमरान खान तक पुलिस को रसाई नहीं दी जा रही। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है। तफ्तीशी अफसर पहले अपने इख्तियारात का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करे, फिर रिपोर्ट दे। कोई तफ्तीशी के साथ ताउन नहीं करता तो आइंदा हफ्ते बताएं। कोर्ट इस केस को एंटरटेन नहीं करेगी। आइंदा समाअत पर बताया जाए कि दहशतगर्दी की दफा लगती है या नहीं। अगर पुलिस से गलती भी हुई तो इस पर अदालत फैसला करेगी। अदालत ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी का ऑर्डर गैर आईनी करार। मखसूस इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पीटीआई की लार्जर बेंच के सामने केस रखने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि डेप्यूटी स्पीकर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए उसमें सुकम है। ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं देगी। हर रुकन को स्पीकर के सामने पेश होना होगा। पीटीआई के वकील ने मौका इख्तियार किया कि 123 अफराद के इस्तीफे कबूल किए जाएँ, लेकिन चूज़ न किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब भी अगर आप चाहते हैं कि सब मुस्ताफ़ी हों तो हर एक इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश हो। एक बात वाज़ेह है कि यह अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में मदाखलत नहीं करेगी। 9 हल्कों में इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब ममालिक से मिलने वाले तहाइफ तोशा खाना में जमा करा दिए। 35 करोड़ के तहाइफ में कीमती घड़ी, मैचिंग कलम, अंगूठी और कफलिंग शामिल। शहबाज शरीफ की तहाइफ को वज़ीर आज़म हाउस में नुमाइशी जगह पर रखने की हिदायत। कानून के मुताबिक तमाम तहाइफ को तोशा खाने में जमा कराना ज़रूरी होता है। दोस्त मुल्कों की तरफ से इमदादी सामान की आमद का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद 2 परवाज़ें इमदादी सामान लेकर नूर खान एयरबेस पहुँच गईं। इमदादी सामान में खुराक, अद्वियात, खैमे शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुश्किल घड़ी में मदद और इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रगुजार है। 6 सितंबर पाक फौज की बहादुरी की दास्तान रक़म करने का दिन। आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कौम का वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को सलाम। यौम दिफ़ा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। एयरफोर्स के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर में DG पंजाब रेंजर्स मेजर जनरल आसिफ हुसैन ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। GOC मेजर जनरल मोहम्मद आमिर खान की मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर हाज़िरी। GSQ में यौम दिफ़ा पर तक़रीब। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैयाज गनी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम दिफ़ा पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शकरपड़ियाँ में यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए। कहते हैं शहदा ने दुश्मन के हमलों से पाकिस्तान को बचाया और दुश्मन को सबक सिखाया। कौम अपने गाजियों और शहदा को सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर अफ़वाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील शाह खावर ने दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI गैर मुल्की चैप्टर से मालूमात मांग रही है, इसे मौसूल होने में वक्त लगेगा। डोनर्स के नाइकॉप और दीगर दस्तावेज़ात मंगवाई हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क किए कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं। पहले इस केस की समाअत 8 साल चली थी। आप चाहते हैं इस केस की भी इतनी ही समाअत हो? पहले जवाब जमा करा दें ताकि अगली समाअत पर दलाइल शुरू हों। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदलिया मुखालिफ बयानात से मुतालिक समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील की
क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई की सदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सियासी बयानात से फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा, सारा दिन यही काम करते रहेंगे। जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, पहले से वो केस लार्जर बेंच के सामने जेर समाअत है। अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर काकड़ फिर आमने सामने। सेक्रेटरी जनरल का अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आला बलूचिस्तान से सैलाब से मुतालिक कारकर्दगी पर जवाब तलब किया जाएगा। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में तहरीर कत्ल की वारदात। भांजे ने मामू, मुमानी और कज़न को कत्ल कर दिया। मक़तूलीन की साक़िब मरियम और 15 साला अब्दुल्ला के नाम से शनाख्त। अहले खाना का कहना है मुलजिम शान ने प्रॉपर्टी के तनाज़े पर तीनों को छुरियों के वार करके कत्ल किया। पुलिस का फौरी एक्शन। तहरीर कत्ल के दोनों मुलजिम शान और आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया। एशिया कप के अहम मैच में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 174 रन का हदफ दे दिया। भारतीय टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। ओपनर राहुल 6, हार्दिक पांड्या 17, सूर्या कुमार 34 रन और विराट कोहली 0 पर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल आमने सामने होंगे। एशिया कप का फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा।